ओडिशा के बालासोर में सदी का सबसे भयानक रेल हादसा। ब्रजभूषण सिंह की बड़ी मुश्किलें। विदेशी जमीन पर हमलावर राहुल। मणिपुर में थमी हिंसा। देश में जल्द दस्तक दे सकता है मानसून। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। ओडिशा के बालासोर में 2 जून की शाम करीब 7:30 बजे 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई। बालासोर जिले में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनें बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सदी के सबसे बड़े रेल हादसे में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती कई की हालत गंभीर है। हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाजा घटनास्थल से आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घटनास्थल पर ट्रेन की कई बोगियां पलटी हुई दिख रही है, तो वहीं कुछ बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है और कुछ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मालगाड़ी के ऊपर यात्री ट्रेन का इंजन चढ़ गया। हादसे के बाद रेल मंत्रालय और सरकार की तरफ से पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। रेल मंत्रालय ने घटना में मारे गए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की राशि देने का ऐलान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भीषण रेल हादसे के चलते भाजपा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर शनिवार को होने वाले देश भर के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। वहीं हादसे के बाद विपक्ष ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर दी है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ऐसे हादसों को रोकने के लिए ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरणों को इंस्टॉल किए जाने के बजाय विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनता को गुमराह करके राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए वंदे भारत ट्रेनों और नवनिर्मित रेलवे स्टेशनों की डिंग हाँक रही है, लेकिन सुरक्षा उपायों की उपेक्षा कर रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ खाप पंचायतें पहलवानों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है, वहीं दूसरी ओर खाप पंचायत ने सरकार को 9 जून तक ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं ब्रजभूषण की 5 जून को अयोध्या में प्रस्तावित रैली रद्द हो गई है। इस रैली के माध्यम से सिंह शक्ति परीक्षण कर केंद्र और राज्य सरकार पर भी दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन उनका यह दाव भी उल्टा पड़ गया। अयोध्या प्रशासन ने यह कहते हुए रैली की अनुमति नहीं दी कि रामकथा पार्क में पर्यावरण दिवस पर सरकारी कार्यक्रम होना है और पूरे जिले में धारा 144 होने से किसी भी निजी कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। हालांकि संत महंतों ने भी उसकी जनचेतना महारैली का समर्थन किया था, लेकिन योगी सरकार ने उनके पूरे मंसूबों की हवा निकाल दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का हवाला देते हुए सिंह ने यह कहते हुए कार्यक्रम रद्द कर दिया। दूसरी ओर किसान नेता नरेश टिकैत के आग्रह पर पहलवानों ने अपने मेडल तो गंगा में नहीं बहाए, लेकिन अपने आंसुओं से मां गंगा का अभिषेक जरूर किया। फिलहाल पहलवान घरों की ओर लौट गए हैं, लेकिन खाप पंचायतों का समर्थन मिलने के बाद निकट भविष्य में इस आंदोलन को और हवा मिल सकती है। इस बीच जानकार यह भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह के आरोप लगने के बाद आम आदमी की तत्काल गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ब्रजभूषण पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहा है? इससे यह भी संदेश जा रहा है कि आम लोगों के मामले में कानून पूरी ताकत से काम करता है, जबकि प्रभावशाली लोगों के मामले में वह काफी कमजोर दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार भी पहलवानों के इस आंदोलन को किसान आंदोलन की तरह ही हल्के में ले रही है, क्योंकि जिस तरह इस मामले को हैंडल किया जा रहा है वह नाकाफी है।
राजनीतिक जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पहलवानों का आंदोलन भाजपा के लिए मुश्किल का कारण बन सकता है, खासकर जब तक खाप पंचायतें इनके समर्थन में उतर आई है। यदि खाप पंचायतें भाजपा के विरोध में ही खड़ी हो गई तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 20 से 25 लोकसभा सीटों पर नकारात्मक असर दिखाई दे सकता है। हालांकि यह भी सही है कि ब्रजभूषण सिंह को अभी से दोषी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें क्लीन चिट भी तो नहीं दी जा सकती। वे कह भी चुके हैं कि यदि मैं दोषी साबित होता हूं तो खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, लेकिन दोषी और निर्दोष होने का फैसला तो अदालत ही कर सकती है। ज्यादा अच्छा हो कि दोनों पक्ष अदालत में ही अपनी बातें रखें, इससे लोगों में भी कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा। पहले ब्रिटेन और अब अमेरिका में दिए गए बयानों से राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में है। वे केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने अमेरिकी दौरे में नए संसद भवन, भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग समेत कई मुद्दों को उठाया। यहां तक कि उन्होंने मुस्लिम लीग को भी सेक्युलर बता दिया। राहुल ने कहा कि यह जिन्ना की मुस्लिम लीग से बिल्कुल अलग है। हालांकि राहुल ने इस दौरान खुद को एक आम आदमी की तरह पेश किया। अमेरिका में गांधी को इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्ट पर 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वे कतार में क्यों खड़े, तो उन्होंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं। राहुल गांधी ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम को लगता है कि उन्हें सबके बारे में सब कुछ पता है। मोदी जी भगवान को भी ब्रह्मांड के बारे में बता सकते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बोलते हुए कहा कि यह असली मुद्दों पर ध्यान भटकाने की कोशिश है। बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, शिक्षा संस्थाओं में कमी जैसे मुद्दों पर भाजपा चर्चा से बचना चाहती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल ने कहा कि देश में मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर ज्यादा हमले हो रहे हैं, वहीं सिख, दलित, आदिवासी सभी को ऐसा महसूस हो रहा है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई। हालांकि भाजपा और मोदी पर हमला करते करते राहुल एक बड़ी चूक भी कर बैठे। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी यात्राओं का उल्लेख करते हुए राहुल ने कह दिया कि गुरु नानक जी थाईलैंड गए थे। इसके बाद वे खूब ट्रोल भी हुए। मोदी की आलोचना के बाद भाजपा के नेता खुलकर राहुल गांधी के विरोध में आ गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की हर विदेश यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। भाजपा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी आदतन और शरारतन बयान देते हैं। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 तक आरोप प्रत्यारोपों का दौर ऐसा ही चलता रहेगा। हालांकि किसके आरोपों में ज्यादा दम है, इसका फैसला चुनाव परिणाम ही करेंगे। हिंसा की आग में पिछले 1 महीने में झुलस रहे मणिपुर में अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। राज्य में 3 मई से शुरू हुई हिंसा धीरे धीरे अब कम होती नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे के बाद राज्य में हिंसा की घटनाओं पर रोक लगती हुई दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर के अलग अलग जगहों से लोगों ने हथियारों को लौटाना शुरू कर दिया है। 1 महीने पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद पुलिस शस्त्रागार से 2000 हथियार लूट लिए गए थे। वहीं राज्य में हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के लिए शांति कायम रखने की योजना की घोषणा के बाद कई जिलों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसके साथ ही हिंसा से प्रभावित जिलों में कर्फ्यू से ढील दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर के 4 दिवसीय दौरे के दौरान स्थानीय ग्रुपों से मुलाकात कर शांति कायम रखने की अपील की थी। उन्होंने गुरुवार को लूटे गए हथियारों को सरेंडर कराने को कहा था। अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान कहा था कि अगर सरेंडर नहीं किया तो एक्शन लिया जाएगा। गृह मंत्री ने राज्य के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया था। गृह मंत्री ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर कतई ध्यान न दे, अब राज्य में स्थिति ठीक है। देश में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून केरल के तट से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। यह अभी दक्षिणी अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन इलाके में है। दूसरी ओर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में भी मानसून आगे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 या 5 जून को मानसून केरल के तट पर पहुंच सकता है। केरल पहुंचने के बाद मानसून के जून के रफ्तार पकड़ने के साथ ही इसके कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंचने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। नौतपा के बावजूद लोगों को भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ा और तापमान कम ही रहा। अब खबरें संक्षेप में।
नई संसद भवन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन कार्यक्रम का कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी। लॉ कमीशन ने देशद्रोह आधारित कानून को बरकरार रखने की सिफारिश की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने लगाई 5 गारंटी पर मुहर। बोले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, चालू वित्त वर्ष में लागू करेंगे 5 गारंटी। 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भाजपा के प्रचार अभियान का शंखनाद। दिल्ली में सरेआम लड़की की चाकू से गोदकर हत्या घटना के वक्त मुख्य दर्शक बने रहे लोग, आरोपी साहिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लव जिहाद को लेकर हत्याकांड पर जारी सियासत। महाकाल लोक में मूर्तियों के टूटने पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी। कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सरकार का पलटवार, कांग्रेस सरकार के समय हुआ मूर्तियां लगाने का निर्णय। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।